मैं कमला सिंह तरकस। आज द तरकस की ओर से हम एक खास बातचीत मुलाकात के लिए आए हैं और हमारे सामने बैठे हैं राम आश्रय राय। यह नाम पूरे एरिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आपने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपनी कोशिशों से एक मुकाम हासिल किया है, एक मंजिल बनाई है। शुरुआत जो मुझे जानकारी है, आप एक ऊपर ये फोटो देख रहे हैं जो आपको एक कंपनी कमांडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आपकी जिंदगी का एक अध्याय है और आगे आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल की, तो एक के बाद कदम दर कदम, मंजिल दर मंजिल आप आगे बढ़ते चले गए और शुरुआती शिक्षा से लेकर, लड़कियों की शिक्षा से लेकर, और आपने जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक, परास्नातक, और हर साल कुछ न कुछ उसमें इजाफा होता है। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों में कई बार मुझे आपने आमंत्रित किया, बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, और जब कभी किसी सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन भी हुए तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाया जाए, इस आंदोलन में आपके बच्चों ने आपके नेतृत्व में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस पर विजय भी हासिल की। आज वो सपना साकार हो गया, जिसके बारे में शायद लोगों को शक था कि यह हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं ऐसी शख्सियत से बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में अपना परिचय दें और आगे फिर मैं आपसे बात करूंगा। बोलिए। मैं रामाशय राय, ग्राम सराय मोहन, पोस्ट राय मोहन, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ का मूल निवासी। मैं बहुत ही गरीबी रेखा से उठकर इस स्थिति में आया हूँ और आदमी का परिश्रम ही आदमी को विकास की कड़ी से जोड़ता है और कभी किसी कार्य के लिए जीवन में अपने को निराश नहीं होना चाहिए। इतना आत्मबल होना चाहिए अपने में, अपने कर्मों में, अपनी मेहनत में, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं सफलता की मंजिल किसी न किसी रूप में मैं हासिल करूँ। सबसे पहले आपने ये शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना बड़ा प्रयोग खड़ा कर दिया, आपने इतनी सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं लगातार, ये जैसे पूरा एरिया, एक मोहल्ला बसा दिया आपने, शिक्षा का हब जैसा खड़ा किया है। तो इसकी प्रेरणा आपके मन में कैसे आई, कब आई, कोई इसका कारण हो तो बताएं। ऐसा है कि मेरे एक डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग के अधिकारी थे, डॉक्टर राम लखन मौर्य। उन्होंने मुझे पहले पशुपालन बोलेंगे उतनी ही जनता के बीच जाएगी, इसलिए पूरी आवाज़ से बोले, पूरी ताकत। और उनके ही प्रेरणा से मैंने पूरे प्रदेश स्तर का पशु मेले का लाइसेंस उन्होंने मुझे दिलाया और मैं मऊ आजमगढ़ एक था तो दुधार पशुओं को मेला लगवाना शुरू किया और उनकी प्रेरणा से बहुत अच्छे दुधार पशु की नस्लों की बिक्री हुई और उससे उन्होंने कहा कि स्कूल बच्ची खोल दो, क्योंकि बनारस के रहने वाले थे, इसलिए मुझे बच्ची करते थे। मैं प्राइमरी की पहले मान्यता लिया, फिर जूनियर की मान्यता लिया, फिर हाई स्कूल के लिया, फिर इंटर की लिया, फिर उसमें आर्ट साइड, साइंस साइड की लिया, फिर इसके बाद BA आर्ट साइड लिया, BC लिया, PG लिया। क्या नाम था सर उनका जिनकी प्रेरणा से आपने खोला था? डॉक्टर राम लखन मौर्य। अच्छा, उन्होंने ही आपको कहा कि बच्चे? जी, डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग। आज भी वो वर्तमान में हैं और बनारस जनपद के गंगापुर के रहने वाले हैं वो, और उनका हमारे ऊपर, हमारी ईमानदारी, हमारी कर्मठता से हमारे ऊपर बड़ा उनका स्नेह था, मेरा समर्थन था, सपोर्ट था। मेरी आर्थिक स्थिति में नहीं थी कि मैं लखनऊ जाऊँ, भाड़ा किराया भी नहीं रहता था, तो उन्हीं से मैं देता था, साहब मुझे भाड़ा दे दीजिए, वो देते थे। मैं लखनऊ जाता था, हर काम शासन स्तर से मान्यता मिलती थी उस समय। मैं उन्हीं की प्रेरणा से एक हब बनाया।
रामाश्रय राय जी, आपने बताया, देखिए समाज में तमाम लोग हैं वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं और सभी लोग सोचते हैं कि काश मुझे भी मौका मिलता कुछ बड़ा करने का। तो आप एक साधारण परिवार और साधारण नौजवान थे, आपके अंदर क्या खूबियां दिखी? कोई न कोई कारण रहा होगा जिसके नाते वो व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए और आपकी मदद करते रहे। तो वह खूबी, क्या आप अपनी उस खूबी को बताएंगे? उनकी इतनी प्रेरणा थी कि मुझे पूरे पर अंधविश्वास करते थे। इतना हमारी ईमानदारी, हमारी कर्मठता, हमारी ईमानदारी पर इतना विश्वास रखते थे कि ये जो कहेगा वो करेगा। और इतना विश्वास उनका इतना था मेरे ऊपर कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतना क्यों मेरा विश्वास मैं खुद ही नहीं समझ पाता था। केवल जो उनका आदेश था कि ऐसे सरकारी काम होना चाहिए, मैं उसी पालन का अच्छा सा पालन करता था, नियम का पालन करता था। अभी आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं जिनके लिए आप विद्यालय चला रहे हैं, और एक से अधिक भी आप विद्यालय चला रहे हैं, कुछ उनके बारे में संक्षेप में बता दें। मैं हाई स्कूल, इंटर, डिग्री, पीजी, बीटीसी और बी फार्मा, होम्योपैथी, ये हमारे पास मान्यता प्राप्त है। बाहर आपके जिंदगी के इतने सारे अनुभव हैं, आपके ऊपर संकट भी कम नहीं आए। मैंने देखा है कि आप भरी जवानी में आपकी जीवन संगिनी ने भी किसी कारण से साथ छोड़ दिया, आज वो धरती पर नहीं है, और सामाजिक संदर्भों में भी कई बार आपके ऊपर कई संकट आए। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए और जीवन में कैसे? मैं आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखता हूं और आप इस हैसियत के हैं कि आप भी बोलेरो लेकर के बड़ी आराम की जिंदगी बिता सकते हैं, एसी कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन आप जो साधारण जिंदगी, बिल्कुल आम आदमी की जिंदगी जीते हैं, इसके पीछे आपका क्या नजरिया है और आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? आदमी को अपने एक लक्ष्य के लिए कितने भी आपके ऊपर मुसीबत आवे, कितने भी रोड़े रास्ते में आवे, उसमें आपका कोई बार बाका नहीं करेगा क्योंकि आप ईमानदारी से रहें। और मुझे लाख मेरे पास रोड़े आए, लाख ठोकरें आई, लेकिन मैं इतना ईमानदारी से काम किया और संघर्ष किया कि सब मेरे रोड़े अपने आप हटते गए। मैं जानता हूं कि आप असलहे और हथियार लेकर चलना पसंद नहीं करते और कभी कोई देखा भी नहीं होगा, जबकि आप कंपनी कमांडर रहे हैं, आपके पास असलहा है और था। और मुझे यह भी मालूम है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपकी सारी चीजें देख करके आपको एक तरह से, दूसरे शब्दों में कहूं तो जबरन आपके पास तमाम असलहों की बौछार कर दिया, लेकिन फिर भी आपके असलहे दिखाई नहीं देते। इसके पीछे आपकी क्या सोच है, क्या बताना चाहते हैं समाज को? असलहा से कोई काम नहीं चलने वाला, दिमाग के असलहे से काम चलने वाला। दिमाग के, रामाश्रय राय के जबरदस्त प्रेरित करने वाले शब्द, दिमाग के असलहे से काम होते हैं। आगे बताइए। और यही कारण है कि वो तो जो दुर्गा हैं, वो बड़े अफसरों का आशीर्वाद रहा कि आपके पास कोई असलाह है। मेरा कोई असलाह नहीं। इन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, अपना लाइसेंस बनवाए स्वतः। अब मैं लाइसेंस ले लिया और इन्होंने गाड़ी लेता हूँ, कभी असलाह लेकर आज तक चला नहीं। आपने जितने भी वार किए दिमाग से किए और आप सफलता के दरवाजे खोलते गए, क्या कभी आपको ये जो भौतिक असलहा, हथियार जो कहा जाता है, इसका कभी प्रयोग करने की जरूरत आई जिंदगी में? कई नौजवान लालायित रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि आपका जिलाधिकारी से परिचय है, मुझे असलहा दिलवा दीजिए। तो आप उन नौजवानों को क्या कहना चाहते हैं कि केवल असलहा उनके लिए कोई लाभकारी हो पाएगा? कतई नहीं होगा। असलहा एक आदमी शौकिया रखते हैं, ना कि किसी की हत्या करने के लिए रखते हैं, अपने डिफेंस में रखते हैं। लेकिन अगर दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, तो उसका असलहा वाला का असलहा नहीं काम करेगा और मिस कर जाएगा और आप सफल हो जाएंगे, आपकी सुरक्षा भी हो जाएगी। आपकी जिंदगी का एक पक्ष यह भी है जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी। आप एक कंपनी कमांडर के रूप में कार्यरत रहे। तो मैं चाहूंगा कि एक सैनिक का बोध, एक सिपाही का एक इस तरह की अनुशासित भूमिका होती है जो जीवन में अनुशासन को सिखाती है, बताती है। और
मेरे मन में एक और बात बार बार आ रही है कि आपको एक साधारण सा गांधी छाप झोला टांगे हुए किसी भी कार्यालय में देखा जा सकता है। और आज के लगभग 20 सालों से मेरा आपसे संबंध है और आपने उसके बाद बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं और मेरे साथ भी आपका बड़ा ही बड़े भाई की तरह से संबंध रहा है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालें उस कंपनी कमांडर के रूप में आपके अपने काम के बारे में, और ये झोला लेकर के पैदल चलने की भी क्या है आपकी ये बात है, क्या खासियत है, क्यों आप कई सारी गाड़ियां और सारी चीजें कर सकते हैं जुगाड़, लेकिन इतनी सादगी के पीछे भी कुछ, दोनों बातों पर थोड़ा प्रकाश डालें कंपनी कमांडर के रूप में और सादगी। मेरे भवन में पीओ ब्लॉक ऑर्गेनाइजर ठगवा मेरे भवन में रहते थे और उन्होंने कहा कि आप सहायक कंपनी कमांडर का वार्ड निकला हुआ आप भर दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे इस वर्दी मत लाइए। लेकिन उन्होंने उनके प्यार से जबरदस्ती मुझे सहायक कंपनी कमांडर पद पर तैनाती की। मेरे कमांडेंट बाबू अवध नारायण सिंह थे, उन्होंने मुझे भर्ती किए। इसके बाद मैंने वर्दी सिलाया और वर्दी बढ़िया सिलाया, और क्योंकि विभाग से वर्दी मिलती नहीं थी और अपने पैसा से मैं वर्दी का बड़ा शौकीन था। जो मैं ट्रेनिंग किया, इसके बाद मैं चुनाव ड्यूटी में अधिकारियों के साथ रहता था। फिर इसके बाद सहायक कंपनी कमांडर की जगह खाली हुई, उन्होंने तत्काल मुझे कंपनी कमांडर पद पर नियुक्त कराया और मैं चुनाव ड्यूटी में हमेशा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के जनपद में मैं चुनाव ड्यूटी सकुशल ही मैं इंचार्ज रहता था। मुझे अफसर बड़े गुडविल देखते थे, ईमानदारी से मैं काम करता था और यही सफलता मेरे राज है। इस वजह से मैं कंपनी कमांडर पद से रिटायर हो गया हूँ। अब अपने व्यवसाय में, स्कूल के काम में, अपनी खेती बाड़ी के काम में रहता हूँ। जहाँ तक गाड़ी घोड़ा पैदल चलने की बात है, तो पैदल चलने से हर जगह हर ऑफिसों में सबसे मुलाकात हो जाती थी। मैं बस से जाता था, बस से आता था, और उसी तरह पैदल चलने में ये आनंद मिलता था कि जो रास्ते में कोई गरीब मिल जाता था, वैसा भी मिल जाता था, वो दिखाई देता था और सबसे सुख दुख सब कुछ देखने का हमको मौका मिलता था। हर ऑफिसों में जाता था, झोला अपना कागज पत्र लिए, उसी के अंदर सब मेरा ऑफिस कोई झोला ही था, मेरा कार्यालय, उसी में सब रोजगार रखे थे, उसी में लेके जाते थे और सब अफसरों से मिलकर अपनी बात रख के और अपना काम अभी विद्यालय में और आगे इसको कहाँ तक लेके जाने की मंशा है, क्या सोच है, क्या आगे की योजना है, कुछ प्रकाश डालें। अभी मैं एक नई स्कीम चली है पिछले साल DELED, उसमें 4 साल में BA, BEd, BA, BSc 4 डिग्री मिलने वाली है। वही मैं ऑनलाइन किया हूँ, 3 लाख रुपया ऑनलाइन का मैं जमा किया हूँ। अगर सरकार द्वारा इसका अगला कार्यक्रम होगा तो वो हमें मानता आप लोगों का आशीर्वाद से मिल जाएगी। लॉकडाउन की वजह से इस कार्यक्रम में अभी रुका हुआ है। आप एक बड़े भाई के रूप में हर तरह से हैं और हम लोग समाज के बीच में लोगों को जागरूक करने का, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने का, समतावादी चरित्र निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारी टीम को, हमारे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपके हर संघर्ष में कंधे कंधे मिलाकर आपके साथ रहूँगा, रहा हूँ और रहूँगा। आपके साथ हजारों विद्यार्थी, नौजवानों की, नवयुवतियों की टीम है और अगर उनके अंदर हम सही ढंग से विचार भर पाए तो आने वाला समय एक अच्छा भारत बन सकेगा और आपने उसमें साथ देने का वादा किया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और द तर्कस की ओर से, मैं कमला सिंह तर्कस और पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मेरी तरफ से, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।